कोई दोस्त, कोई मेरा भाई ये मुझे बताएगा लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, ताकि सबको रिवाइज हो जाए हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। सर एडोब इलस्ट्रेटर में उर्दू पेम्पलेक्स कैसे बनाएंगे। देखें, उर्दू के अंदर अगर आपको कोई चीज़ बनानी है या ड्रॉ करनी है, उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप उसे इन पेज में पहले लिखेंगे, उसके बाद इन पेज में लिखने के बाद उसकी ईपीएस बनेगी और उसे फिर आप एडोब इलस्ट्रेटर में ड्रैग कर सकते हैं। अदरवाइज उर्दू फॉन्ट वगैरह मुझे आइडिया नहीं है, कभी मैंने यूज़ नहीं किए। अगर देख लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें, मे बी कोई ऑप्शन आ जाए या कोई वहाँ से आपको कोई हेल्प आउट मिल जाए तो आप चेक कर सकते हैं। विजिटिंग कार्ड बनाए थे सर, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, फ्लायर लेआउट। ठीक है। आज हमने क्या करना है, आज हमारा जो काम है वो बहुत ही सिंपल है। आज हम एडोब फोटोशॉप शुरू करने लगे हैं। एडोब फोटोशॉप का अभी तक के लिए एक लेक्चर भी नहीं हुआ ना। आई थिंक सो हमें एडोब फोटोशॉप शुरू करना चाहिए ताकि आपको उसका भी अंदाज़ा हो कि वो सॉफ्टवेयर किस तरह काम करता है। एडोब फोटोशॉप का भी एक लेक्चर भी नहीं हुआ। नो। चलें जी, हम लोग आज एडोब फोटोशॉप स्टार्ट करने लगे हैं। एडोब फोटोशॉप से पहले मैं कुछ मेरे पास जो इमेजेस हैं जिनकी मदद से हम कोई चीज़ें वगैरह ड्रॉ करते हैं तो उसको पहले मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मेरे पास कलेक्शन है डिफरेंट इमेजेस की। हम यहाँ से कलेक्शन से यूज़ कर सकते हैं कोई भी स्टॉक इमेजेस से हम। पे आप तकरीबन एक जैसा कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, ये आपकी पिक्चर्स एडिटिंग के लिए मोस्टली यूज होता है आपका एडोब फोटोशॉप। अगर आपको कोई चीज़ एडिट करनी है, कोई चीज़ क्रॉप करनी है या कोई चीज़ किसी चीज़। अच्छा जी, ये जी हमारा एडोब, जैसे ही आप एडोब फोटोशॉप ओपन करते हैं तो ये इंटरफेस आ जाता है। और ये इंटरफेस सिमिलर बिल्कुल एग्जैक्टली एडोब इलस्ट्रेटर की तरह ही है। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, या उसके अंदर कोई टेम्परेचर या एडजस्टमेंट्स हम कर सकते हैं, कलर ग्रेडियंट्स वगैरह की। तो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जी हम क्रिएट करते हैं न्यू पेज। पेज क्रिएट करने में एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं। रिसेंट के अंदर आपके पास वो वाले कैनवसेस आ जाएंगे जो आपने मोस्टली यूज़ किए होंगे ड्यूरिंग वर्क। वो वाले कैनवसेस आपके पास आ जाएंगे। सेव के अंदर आप सेव कर सकेंगे अपने जो भी टेम्पलेट्स हैं। अगर आप करना चाह रहे हैं उसके बाद फोटो के हवाले से कुछ यहाँ पे प्रीसेट्स दिए हैं, प्लस का साइन, इट्स मीन इसके अंदर भी और साइजेस हैं। उसके बाद प्रिंट के हवाले से यहाँ पे डिफरेंट साइजेस आपके पास अवेलेबल हैं। उसके बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेटर के हवाले से भी यहाँ पे डिफरेंट साइजेस आपके पास अवेलेबल हैं। उसके बाद जी आपके पास वेब के हवाले से अगर आप प्लस के साइन पे जाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट प्रीसेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। उसके बाद मोबाइल के हवाले से अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंट साइजेस आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे जी हम सिंपल एक कैनवस बनाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे अगर आप लिख दें पिक्सल्स के अंदर ही 1080 और यहाँ पे हाइट भी दे दें 1080। रेजोल्यूशन इसकी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 150 रेजोल्यूशन दे दें और आरजीबी कलर्स हमें चाहिए और सिंपल यहाँ पे क्रिएट कर दें अपना पेज। से आर्ट बुक से अच्छा जी, ये आपका जी कैनवस आ गया। राइट साइड के ऊपर आपके एग्जैक्ट टूल, हेल्पिंग टूल्स आपके पास राइट साइड पे भी आ रहे होते हैं और लेफ्ट साइड पे भी। विंडोज़ के अंदर आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। अगर एक्सटेंशन में जाते हैं या आप वर्क स्पेस में जाते हैं तो आप अपनी मर्जी से सॉफ्टवेयर अगर आपकी कोई सेटिंग हिल गई है तो आप यहाँ से रीसेट एसेंशियल्स करेंगे तो आप इजीली
यहाँ से बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी। दूसरा काम, अगर हमें कोई पिक्चर एडिट करनी है या हमें से कुछ ट्रीटमेंट करनी है तो हम इजीली कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कोई इमेज लेकर आऊँ जो कि हम चाह रही हैं कि हम उसे थोड़ा सा सेट सूट करें, तो जी सिंपल आप एक इमेज उठाएं और यहाँ पे ये आपके पास टैब है। जैसे ही आपके पास प्लस एंड कॉपी का साइन आता है तो ये सेकंड टैब के अंदर आपके पास इमेज ओपन होगी। ये जी आपकी इमेज ओपन हो चुकी है। अब आप इसके अंदर कोई एडिटिंग करना चाह रहे हैं या इसके टेम्परेचर को सेट करना चाह रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। वो किस तरह, अगर आपको इसको थोड़ी सी क्वालिटी डाउन आ रही है, इमेज में जाएं, इमेज में जाके आप इमेज साइज में जाएं तो ये आपके पास साइज आ रहा है। ये रेजोल्यूशन बता रहा है जी 72% रेजोल्यूशन। अगर आपको यहाँ से बढ़ानी है तो आप सिंपल यहाँ से 150 कर दें और ओके कर दें। इसकी रेजोल्यूशन मच बेटर हो जाएगी इमेज की। ये देखें, ये अब कुछ बेटर होगी पहले से। अब आप जूम आउट भी कर रहे हैं, जूम आउट आल्ट प्रेस करके स्क्रॉल को ऊपर डाउन करेंगे जैसे हम एडोब इलस्ट्रेटर में करते थे, एग्जैक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। अब जी इस इमेज को हमने ट्रीट करना है, थोड़ा सा हमने सेट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर व्यू में एडजस्टमेंट का टूल है। हम एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएं विंडोज में और एडजस्टमेंट, ये जी एडजस्टमेंट का टैब आपके पास ओपन हो गया। यहाँ पे जी आपके पास ब्राइटनेस है, इसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना है तो आप इजीली कम कर ज़्यादा कर सकते हैं इसकी लाइटनेस को। और इसकी डार्कनेस को अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से डार्कनेस बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जी आपके पास सेकंड ऑप्शन है, ये आपका जी टेम्परेचर है। बेसिकली ये आपका कर्व सेट कर सकते हैं आप इजीली। ये आपके पास जो ट्रायंगल के अंदर एक शेप है, इसको आगे की तरफ रोटेट करते हैं तो आप देख सकते हैं डार्कनेस ऐड हो रही है। और अगर वाइटनेस ऐड करनी है तो हम सेंटर वाले को उठा के थोड़ा सा राइट, क्या नाम है, लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो आप इजीली इससे वन क्लिक के ऊपर इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, इसके लेवल्स को बढ़ा या कम कर सकते हैं। उसके बाद जी आपके पास कर्व टूल है। कर्व टूल की मदद से अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं तो आप देख सकते हैं हमने डार्कनेस और ऐड कर ली और हमारी जो पिक्चर है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव होती जा रही है जैसे जैसे हम इसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं। उसके बाद जी आपके पास ये एक्सप्लोयर है। एक्सप्लोयर को ऐसा सच ना करें, ये क्या करता है ये देख लें आप। एक्सप्लोयर ये आपकी जी वाइटनेस को बढ़ा देगा, कंट्रोल जेड मुझे नहीं करना। ऑफसेट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर को अगर आपको लाइट चाह रहे हैं अपने कैनवस को तो ये लाइट कर देगा लेकिन ओरिजिनल कलर्स को ख़त्म कर देगा। उसके बाद जी गैमा करेक्शन, ये ऑटो करेक्शन है बेसिकली। ये आप यहाँ से टेम्परेचर सेट कर देंगे तो ये आपके टेम्परेचर के मुताबिक जहाँ से आप कलर पिक करेंगे ये उसके मुताबिक कलर डार्क और लाइट करके देता रहेगा आपको। तो ये हमें नहीं करना तो हम बैक कर देंगे। यहाँ पे आपके पास बैक का ऑप्शन है तो यहाँ से आप इसके एक्सप्लोजर को ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद जी थर्ड आपके पास आ जाता है वाइब्रेंस। वाइब्रेंस के अंदर देखें जी क्या करता है ये आप देख सकते हैं इसके डार्क कलर्स को उसने लाइट कर दिया, कंट्रोल जेड और बैक। उसके बाद ये सैचुरेशन, सैचुरेशन भी सेम वही काम करती है। अगर आप राइट साइड पे ले जाते हैं तो सैचुरेशन के थ्रू जितने भी आपके डार्क कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं वो और डार्क हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसकी मदद से कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास ह्यूज़, क्या नाम है, ह्यू एंड सैचुरेशन आ गई हैं। सैचुरेशन के अंदर भी एग्जैक्ट ऑलमोस्ट उतना ही काम है। तो आप इसकी मदद से अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको रेड कर दें तो आप इसको रेड कर सकते हैं अपने कैनवस को, या अपनी इमेज को और ख़राब करना चाह रहे हैं तो आप इजीली कर भी सकते हैं यहाँ से। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है ये कलर बैलेंस सी, ये सयान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक अगर आपको करना है। अगर इसके अंदर टेम्परेचर को थोड़ा सा आपने सयान करना है, थोड़ा सा ग्रीन करना है और यहाँ से थोड़ा सा मैजेंटा करना चाह रहे हैं, येलो करना चाह रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, ब्लू करना चाह रहे हैं तो आप ब्लू कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि अपनी सेटिंग्स के अंदर कि आपको कौन से कलर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट वही कलर्स कर देते हैं और ओके कर लेते हैं। नाउ फाइन, इतनी हमने जी ट्रीटमेंट कर ली है। ये जी एडजस्टमेंट है जो कि जिसके थ्रू आप अपनी इमेज को भी उठाकर सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जी आज का हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहला टूल पढ़ने वाले हैं वो है जी हमारे पास सिलेक्शन टूल। किसी भी शेप को अगर हमने उठा के सेट करना है, कुछ भी करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है ये लेयर्स के ऊपर काम कर रहा होता है। हमने जितना भी काम किया है इस वक्त ये एक लेयर्स बन चुकी हैं और इन्हीं लेयर्स के ऊपर ही हम काम कर रहे होते हैं। अगर मैं लेयर्स का थोड़ा सा आपको फंडा समझाऊं तो मैं एक कैनवस जो हमने बनाया था हम उसके ऊपर आ गए। उसके ऊपर आने के बाद यहाँ पर जी ये कलर्स हैं मेरे पास। ये दो कलर्स बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जैसे आपके हाथ के अंदर दो कलर्स आपने पकड़े हुए हो।
ये आपके पास जी डिफ़ॉल्ट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर है। अगर इस पे क्लिक करते हैं तो आपका जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड है उसके ऊपर दोनों के कलर्स ब्लैक एंड वाइट आ जाएंगे। उसके बाद जी आपके पास स्विच करने के लिए, आप कलर को स्विच करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से स्विच कर सकते हैं। ये आई थिंक सो कलर की आपको समझ आ गई होगी। ये टेक्निकल सॉफ्टवेयर है, ये इजीली मतलब कि हम 1-2 दिन में ये सीख सकते हैं इसके अंदर जो भी इसकी चीज़ें हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी हम यहाँ से शेप टूल है हमारे पास, हम शेप टूल लेते हैं और एक शेप बनाते हैं। ये जी मैंने एक बॉक्स बना दिया और बॉक्स के अंदर कलर फिल हो चुका है ब्लैक, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर होगा आपका कलर वो आपकी शेप सेलेक्ट करने के बाद फिल हो जाएगा। उसके बाद जी मुझे दूसरी शेप बनानी है, इसमें राइट क्लिक करें, यहाँ पे जी हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं। मैं यहाँ पे जी सर्कल बना लेता हूँ, एक मैंने सर्कल बना लिया। शिफ्ट नाउ, इसको जी अगर आपको बनाना है सबसे पहले आप इस पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे, नाउ शिफ्ट प्रेस करेंगे, देन आप प्रोपोर्शनली से बड़ा कर सकते हैं। इसमें भी जी ब्लैक कलर हो चुका है। उसके बाद जी हम थर्ड शेप ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं पॉलीगोनल टूल। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, नाउ प्रोपोर्शनली बड़ा छोटा हो रहा है। ये जी हमने 3 डिफरेंट शेप्स यहाँ पर बना ली। और नाउ मैं यहाँ से एक और कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं अपने सर्कल के अंदर को देना चाह रहा हूँ ऑल्ट एंड बैक स्पेस। कंट्रोल एंड बैक स्पेस से आप नीचे वाला कलर फिल कर सकते हैं, ऑल्ट एंड बैक स्पेस से आप ऊपर वाला कलर फिल कर सकते हैं जो आपकी शेप में ऊपर वाला कलर है। अगर हम इसको भी यहाँ से थोड़ा सा चेंज करें तो आप देख सकते हैं मुझे ये सर्कल के अंदर कलर देना है, ऑल्ट एंड बैक स्पेस किया मैंने, ऊपर वाला कलर फिल हो गया और इस वाली शेप के ऑल्ट एंड बैक स्पेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने इजीली येलो कलर कर लिया। कंट्रोल एंड बैक स्पेस से आपने नीचे वाला कलर फिल कर लिया। अच्छा, अब ये लेयर्स का क्या फंडा है ये गौर से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ये लेयर वाला सेक्शन, लेयर के अंदर ये जो आपको आई नजर आ रही है, ये अगर आप क्लोज करते हैं तो ये आपकी शेप यहाँ से खत्म हो जाएगी। खत्म इन सेंस कि आपको नजर नहीं आएगी और आपके पास अगर मैक्सिमम लेयर्स भी हैं तो आप उनकी आई बंद करके नीचे वाली लेयर पे अपना काम कर सकते हैं। ये इस पर्पज के लिए आपको बड़ा हेल्प आउट करती है। उसके बाद जी आप चाहते हैं कि मैं इस इमेज को ना हिलाऊं तो आपके पास यहाँ पे फ्रीज टूल है, आप इसको लॉक कर सकते हैं अपनी फाइल को। अब मैं इस शेप को हटाना चाहूंगा तो ये है, ये नहीं सिलेक्ट होगी, बाकी कोई भी शेप हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको लॉक किया हुआ है। तो लॉक जब तक हटाएंगे नहीं तो हम इसको सिलेक्ट कर नहीं सकेंगे। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आप गौर करें तो ये है मेरे पास ऑटो सिलेक्शन। ऑटो सिलेक्शन से क्या होगा, जौन सी लेयर को मैं सिलेक्ट करना चाहूंगा मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब यहाँ पे 20-30 लेयर्स ऐड हो जाएंगी तब मुझे यहाँ पे मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से ऑटो सिलेक्शन से हटाता हूँ तो आप देख सकते हैं जौन सी लेयर पे क्लिक होगा, अगर मैं सर्कल को भी उठाना चाहूंगा लेकिन पिक कौन सी होगी, वही होगी जो कि यहाँ पे सिलेक्टेड है। यहाँ पे लेयर्स में जो भी सिलेक्टेड होगी वही वाली उठेगी, वही वाली लेयर को हम उठा सकते हैं। अब फर्ज करें मैंने यहाँ पे स्क्वायर के ऊपर क्लिक कर दिया लेकिन मैं उठाना इसे चाह रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कौन सी पिक हो रही है, वही लेयर पिक हो रही है जो यहाँ पे सिलेक्टेड है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम वर्किंग करते हैं तो हमारे पास एक और तरीका है। हम शिफ्ट प्रेस करें, सॉरी हम कंट्रोल प्रेस करें और कंट्रोल प्रेस करके हम लेयर को सिलेक्ट करें और हम उसको उठा लें और कंट्रोल को आप छोड़ेंगे तो अब आप कोई भी उठाना चाहेंगे लेकिन वही वाली प्रेस होगी जो कि आपने कंट्रोल करके उठाई है। समझ आ गई आपको यहाँ तक? ये कंट्रोल करके मैं उठा रहा हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल करता हूँ आप यहाँ पे नोट करें कि ये ऑटो क्लिक हो जाता है। ऑटो क्लिक में जैसे ही अगर ऑटोमेटिक, जैसे ऑटोमेटिक हम गाड़ी चलाते हैं एग्जैक्ट उसी तरह ही है। अगर ऑटोमेटिक करना चाहते हैं ये आप क्लिक कर देंगे, आप इसे अपनी मर्जी से उठाना शुरू कर देंगे, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर से इसका टिक हटाएंगे तो आपको कंट्रोल प्रेस करके लेयर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ ये प्रेस हो रही है, कंट्रोल मैंने प्रेस किया, ऑटो पे आ गया। अब मैंने ये जो लेयर सिलेक्ट की है अब मैं इसको उठा सकता हूँ, बाकी लेयर्स को नहीं उठा सकता। तो आप जैसे आप कंफर्टेबल है आप कर सकते हैं। टेक्निकल इश्यूज मैंने आपको बता दिए। अच्छा जी, अब ये लेयर्स हैं जो ऊपर नीचे पड़ी हुई हैं। ये देखें, अगर हम देखें तो ये ऊपर है ये नीचे है। हमें ब्लैक के नीचे इस येलो को लेके जाना चाह रहे हैं तो सिंपल आप इसको उठाएं और इस लेयर के नीचे ले जाएं। जब हम एडोब इलस्ट्रेटर में क्या करते थे, कंट्रोल एंड पी के साथ ओपन ब्रैकेट, सेम हम इसके साथ भी कर सकते हैं, कंट्रोल एंड ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, ये शॉर्टकट की है। अदरवाइज आप लेयर्स को उठाकर ऊपर नीचे कर सकते हैं इजीली। अगर आपको किसी भी शेप को नीचे लेके जाना है या ऊपर लेके जाना है तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे उठा के कर सकते हैं। अगर आपको इन तीनों को या किसी शेप को डेल करना तो आप सिंपल सेलेक्ट करें और यहाँ से डेल के बटन पे क्लिक करें तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये डस्टबिन बनी हुई है,
कोई लेयर आपने ऐड करनी है, सिंपल यहाँ से आप लेयर ऐड कर सकते हैं। ये आपकी लेयर ऐड हो चुकी है। अब इसके अंदर कोई शेप अगर आप बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं, और यहाँ पे क्लोज, कंट्रोल ऑल्ट एंटर, और यहाँ पे जो आप कलर देना चाह रहे हैं आपने दे दिया है। कंट्रोल डी सिलेक्शन खत्म करने के लिए, ये भी मैं बाद में बताता हूँ आपको। अच्छा जी, ये लेयर बन गई है। इसके ऊपर क्या काम, अब ये सबसे नीचे पड़ी हुई है, अगर हम इसे सबसे ऊपर लाना चाह रहे हैं तो हम इजीली सबसे ऊपर ला सकते हैं इसे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसी तरह ही लेयरिंग के साथ प्ले कर रही होती है। अगर आपको उसको डेल करना है, सिंपल अपने कीबोर्ड से डेल का बटन दबाएं तो लेयर डेल हो जाएगी आपकी। यहाँ तक समझ आ गया तो यस लिखकर बताएं ताकि हम आगे जाएं और हम आज का अपना पहला सिलेक्शन टूल पढ़ सकें। यस लिखकर आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। सॉरी सर, इंटरनेट इशू आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर आपकी तरफ से आ रहा है, मेरी तरफ से तो नहीं आ रहा ना। तो आप, मेरी तरफ से नहीं आ रहा तो ज़्यादा अच्छी बात है कि रिकॉर्डिंग हो रही होती है आपकी, तो आप इसे रिकॉर्डिंग से देख के अपने इशूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। वफादार मलहई, यस, ठीक हो गया। अमर शकील, आपकी तरफ से वीडियो स्लो है। मेरी तरफ से यार वीडियो स्लो है। बाकी सारे यस करें इस बात को कि स्लो है कि नहीं। नो, बिल्कुल नहीं है जी। अलिशबा सिद्दीकी ने मेरी बात को फौरन बता दिया है। नो, नो इशू भाई। अगर आपका इशू आ रहा है तो आप इसे सेट करें। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं फर्दर। यहाँ पे जी मैं एक इमेज है, अब मैं इसके साथ कुछ प्ले करना चाह रहा हूँ और आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हम किस तरह अपनी शेप के साथ प्ले करते हैं। हमारा पहला टूल जो है वो आज हमारे पास मार्की टूल है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अगर इसको राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टूल्स यहाँ पर गिवन है। सिंपल, अगर हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे जाते हैं तो हम उसकी मदद से कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। और शेप सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमें उस लेयर को सिलेक्ट करना होगा जिसके ऊपर से हम लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम जिसके ऊपर से हम लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं उस लेयर को आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको सबसे पहले लॉक भी ओपन करना पड़ेगा। नाउ आप इसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब मैं इस पार्ट को, जितना मैंने सेलेक्ट किया, मैं इसको डेल करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल डेल का बटन दबाऊंगा। जितना पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया था मैं इजीली उसे डेल कर सकता हूँ। कंट्रोल जेड। आपको बैक जाने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। अच्छा, अब मैं इसमें से कुछ पार्ट ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं आल्ट प्रेस करके इसमें से कुछ पार्ट सिलेक्शन को मैं माइनस भी कर सकता हूँ बहुत इजीली, आप देख रहे हैं। और यहाँ से मुझे कोई अगर ऐड करनी है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके ऐड भी कर सकता हूँ अपनी सिलेक्शन में। और अब आपको यहाँ से कुछ डेल करना है तो आप इजीली डेल कर सकते हैं। ये जी मोस्टली टूल्स जो हैं ये क्रॉपिंग डेल इसी तरह के हैं, और इसी तरह ही हम काम कर रहे होते हैं क्योंकि मोस्टली हम इसमें से क्रॉपिंग वगैरह के ही टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जी आपकी सिलेक्शन है। अगर इतने पार्ट को मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ तो सिंपल, जितना पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया है अब मैं कंट्रोल जे प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद वी, सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की है वी प्रेस करके अगर मैं उतने पार्ट को उठाना चाहूँ जितना मैंने सेलेक्ट किया हुआ था तो आप देख सकते हैं तो दूसरी लेयर उसने मुझे बनाकर दे दी है। जितने पार्ट की मैंने कॉपी बनाई थी, सिलेक्शन ली थी, कंट्रोल जे से मुझे उसने कॉपी बनाकर दे दी है। कंट्रोल जेड, हम दोबारा बैक जाते हैं, दोबारा देख लें। मुझे इसकी कॉपी लेनी है, मैंने सिंपल कंट्रोल जे प्रेस किया है और अब मैं सिलेक्शन टूल वी से इसको उठाकर कहीं पे भी रख सकता हूँ। अच्छा जी, सेकंड आज का टूल है हमारा जी एलिप्स टूल, एलिप्स मार्की टूल। अगर मैं इसको करके दिखाऊं आपको तो इसमें से जी हम इतना पार्ट निकालना चाह रहे हैं, सेम वही कीज़ हैं। डेल करना चाहते हैं डेल कर दें अपने कीबोर्ड से, लेकिन आपको जी लेयर वही सिलेक्ट करनी है जिसमें से आप करना चाह रहे हैं। ये आपको चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये जी जिस लेयर से हमें डिलीट करना है या कॉपी करना है, मेक श्योर करें कि उस पर सिलेक्शन होनी चाहिए आपकी। अब मुझे जी इतना पार्ट सेलेक्ट करना है या मुझे इसको रोटेट करना है तो आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। सिंपल इस लाइन को पकड़ें और आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं कि भाई इतना पार्ट आपको चाहिए तो आप इतना पार्ट सेलेक्ट करें। और यहाँ से आप डेल करना चाह रहे हैं, सिंपल डेल का बटन दबा दें। अगर आप कॉपी करना चाह रहे हैं तो सिंपल कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। ये आपकी कॉपी बन चुकी है। अब आपको इसको उठाना है। उठाने के लिए आपके पास क्या है जी, आपके पास सिलेक्शन टूल पे सिलेक्शन होना ज़रूरी है। आप वी प्रेस करेंगे और अब आप इसको यहाँ से उठा के कहीं पे भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये जी टेक्निक्स हैं।
और इन टेक्निक्स की मदद से हम कोई भी शेप बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास थर्ड सिंगल रो मार्की, ये वही है, ये वो एग्जैक्ट वही टूल्स हैं, लेकिन ये रो में आपको सिलेक्शन दे देंगे। तो ये जी आज का हमारा पहला टूल जो सेक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है। लेयर्स का फंडा आप लोगों को समझ आ गया होगा, टेम्परेचर भी आपको समझ आ गया होगा, किस तरह हम टेम्परेचर के साथ और किस तरह कलर एडजस्टमेंट के अंदर जाके हम इजीली अपनी शेप्स को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है यहाँ पे लासो टूल। लासो टूल क्या करता है गौर से देखें। ये देखें जी, ये फ्री हैंड क्रॉपिंग के लिए यूज होता है। आप फ्री हैंड किसी पार्ट को क्रॉप करना चाह रहे हैं तो ये जी मैंने सिलेक्शन ले ली है, और अब मैं इसको डेल करना चाह रहा हूँ तो इस पार्ट को मैं डेल भी कर सकता हूँ। कंट्रोल जे करना चाह रहे हैं तो यहाँ आप सिंपल वी प्रेस करके आप देख सकते हैं उतना पार्ट आपने इजीली क्रॉप कर लिया। अब इसे आप कहीं पे भी ले जाकर यूज करना चाहते हैं, फर्ज करें मैं यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपने कैनवस पे लाता हूँ और यहाँ पे लाके यूज करना चाह रहा हूँ। कंट्रोल टी, किसी भी चीज को आपने रीसाइज करना है तो उसके लिए आपके पास कंट्रोल टी है यहाँ पे ऑप्शन। जैसे ही आप कंट्रोल टी करेंगे तो आपके पास ये रीसाइज हैंडल्स मौजूद हैं, ये रीसाइज हैंडल्स आ जाएंगे। अब आप कंट्रोल और आल्ट की मदद से इजीली छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें जी, ये हमने इजीली यहाँ पे छोटा बड़ा कर लिया। उसके बाद जी हमारे पास दोबारा हमें इस लेयर से काटना है, काटा पिटी करनी है, तो हम दोबारा उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी पॉलीगोनल टूल, और पॉलीगोनल टूल की मदद से अगर हमें कोई शेप चाहिए तो अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट शेप आपकी क्रॉप होगी। और ये फाइनली आपको इतना पार्ट चाहिए, कंट्रोल जे प्रेस करें, ये आपकी कॉपी हो चुकी है। सिलेक्शन वी प्रेस करें और इसके बाद इसे उठा के अपने कैनवस पे लें। ये पहली वाली ही लेयर सेलेक्ट हो गई है, यहाँ से जी डेल कर दें इसे, एंटर और डेल। दोबारा प्रीवियस वर्क पे जाएं, हमें कॉपी ये वाली चाहिए, इसको डिलीट कर दें और नाउ इसको उठा के जो हमने शार्प कट किए इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, कंट्रोल टी। अब इसको हम रिसाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, नाउ फाइन अगेन। उसके बाद जी हमारा थर्ड ऑप्शन है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल सॉफ्टवेयर खुद ऑपरेट करता है, सिर्फ आप उसको रोटेट करते ही, मैंने वन सिंगल क्लिक किया और अब मैं रोटेट कर रहा हूँ, ये जी ऑटोमेटिकली कलर पिक करता है। अगर उसे पता चलता है कि हमने ब्लैक से शुरू किया था, अब वो ब्लैक की बाउंड्री के साथ साथ वर्क कर रहा होता है। ये बहुत सेंसिटिव टूल होता है, इसे बहुत कम ही यूज किया जाता है। या अगर हमें पता होता है कि बेसिक कलर हमारा बहुत हार्ड लगा हुआ है और सॉफ्टवेयर इसे फौरन पिक करने में कोई गलती नहीं करेगा, तब हम इसे सिलेक्ट करते हैं। अदरवाइज इसका एज सच ये अपनी मर्जी से उठा रहा होता है तो ये बहुत नीट क्रॉपिंग नहीं करता, जिसकी वजह से अक्सर इश्यूज वगैरह आ जाती हैं। तो ये जी सिर्फ मैं रोटेट कर रहा हूँ, मैंने वन क्लिक किया था, उसके बाद बस मैं अपने कर्सर को आगे आगे ट्रैक किए जा रहा हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं ये अपनी मर्जी से ही सिलेक्शन ले रहा है, इसका जहाँ दिल कर रहा है ये क्रॉपिंग को काट रहा है। तो ये इसका थोड़ा सा इशू है। यहाँ पे अगर आपको लगे कोई वेक्टर शेप होती तो ये इसे प्रॉपर तरीके से काट लेता। तो यहाँ पे जी मैं इसे ऐसे ही क्लोज करना चाह रहा हूँ। नाउ जी मैंने सिलेक्शन ले ली है, इतने पार्ट को मैं क्रॉप करना चाह रहा हूँ, सिंपल कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, कॉपी ले ली है मैंने। उसके बाद इधर से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ पहले वाला तक, ताकि पिक ना हो जाए। वी प्रेस कर रहा हूँ, वी प्रेस करके मैं जो मैंने शेप काटी है उसको मैं इजीली उठा सकूं। ये चीज मैंने क्रॉप कर लिया, मैं इसको उठा के अपने कैनवस पे साइड पे लेके आ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इजीली क्रॉप कर लिया है उतने पार्ट को जितने पार्ट को मैं करना चाहता था। अब इसे हम कहीं पे भी जाके यूज कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है तो हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या अगर हमें इसमें से और कोई क्रॉपिंग करनी है, फर्दर क्रॉपिंग करनी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ये हमारे पास जी मैजिक वॉन्ड टूल है। ये जी ऑटोमेटिकली वन क्लिक के ऊपर जहाँ जहाँ मैंने क्लिक किया है उतने पार्ट के अंदर अगर कोई चीज़ आ रही है तो ये हमें सिलेक्शन दे देगा। और यहाँ से जी हम इसकी
टॉलरेंस को सेट कर सकते हैं। अगर 15 करते हैं, उसके बाद अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो ये करीब वाले एरिया को, बहुत ही शार्प करीब वाले एरिया को ले लेगा। अगर हम यहाँ से 40 कर देते हैं तो अब ये ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा एरिया को कवर करेगा, मतलब कि ब्राउन वाले पोर्शन को ज़्यादा उठा लेगा। यहाँ से हम इसकी टॉलरेंस को 50 करते हैं, उसके बाद सिलेक्ट करते हैं तो देखें इसने मैक्सिमम पोर्शन को उठा लिया है। मैं यहाँ से सिंपल डेल करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने इजीली ये वाले पोर्शन को भी डेल कर दिया। कंट्रोल डी, तो ये जी इसकी ये वाला पोर्शन अगर आपको लग रहा था सही नहीं है तो हम इसे भी इजीली डेल कर देंगे। यहाँ से जी हमने इसकी टॉलरेंस बढ़ाई हुई है। अब यहाँ से आप इजीली कौन से पोर्शन को डेल करना चाह रहे हैं तो आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं और डेल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने गौर से देखनी है, ये जो मैं डेल कर रहा हूँ ये प्रॉपर डेल हो नहीं रहा, ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है एक्चुअली। अगर हमें इसे भी ट्रीट करना होता है तो अगर ये बिल बोर्ड पे इमेज जाएगा तो ये बहुत ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए हमें बड़ा डिटेल में काम करना होता है। तो डिटेल में काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे भी एग्जैक्ट पेन टूल है, और एग्जैक्ट इसकी इम्पोर्टेंस भी उतनी ही है जितनी इम्पोर्टेंस आपकी एडोब इलस्ट्रेटर में पेन टूल की है। तो ये जी आपके पास मैजिक टूल है, इसकी मदद से भी आप इजीली सिलेक्शन, जैसे आपको ये पार्ट चाहिए आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जी आपका पेन टूल है, उसकी मदद से भी आप क्रॉपिंग कर सकते हैं। नीट एंड क्लीन क्रॉपिंग करने के लिए आपको पेन टूल की ही ज़रूरत पड़ेगी। पेन टूल एग्जैक्ट वैसे ही वर्क करता है। सबसे पहले जी आपको वो लेयर सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर से आपने क्रॉपिंग करनी है। नाउ क्रॉपिंग स्टार्ट एग्जैक्ट उसी तरह ही जैसे पेन टूल वहाँ पे वर्क करता था। नीट एंड क्लीन क्रॉपिंग करने के लिए आपको इसी की ही ज़रूरत पड़ेगी। और मोस्टली जितने भी डिज़ाइनर्स हैं वो इसी के ऊपर उनका स्ट्रॉन्ग हाथ होता है। वो इसी की थ्रू ही जो आपको बिल बोर्ड्स पे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो अक्सर इतनी ही शार्प होती हैं। और कोई एक फोटोग्राफी करते हैं अच्छी तो उसके बाद वो ऐसे ही चीज़ों को क्रॉप करते हैं और उन्हें यूज़ करते हैं मॉडलिंग में और डिफरेंट पर्पसेस के लिए जहाँ पे भी उन्हें यूज़ करना होता है। तो तरीकाकार जी सेम ही है। कंट्रोल जेड, अगर आपको गलत हो गई है आप बैक की भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल बैक प्रेस, कंट्रोल जेड, कंट्रोल। खैर यहाँ से मैं थोड़ा तेजी तेजी से कर रहा हूँ, वरना हम आज सारा लेक्चर इसी पे गुजार देंगे क्योंकि इमेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और मैंने चूज़ कर ली है इससे पहले कि मुल्तान की लाइट चली जाए। आज मौसम थोड़ा सा यहाँ पे हसास हुआ है जिसकी वजह से सुख और चैन, आपको पता है लाइट वाले ले लेते हैं आपका इजीली। तो हम ज़रा मैक्सिमम पार्ट उठाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा इमेज कंप्लीट हो जाए।
ये ये जी वही डोंकी है जिसे कहते हैं कि डोंकी मारेगा डोंकी को लात, तो डोंकी भी मारेगा डोंकी को लात। तो ये वही वाला डोंकी है जी। हमारे एक टीचर थे, उनका तकिया कलाम था। और जब भी कोई बच्चा काम गलत करता था ना, तो वो लाजमी ये कहते थे कि आपने बेटा बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे डोंकी मारेगा डोंकी को लात, तो आप भी कह रहे हैं कि उसी तरह ही डोंकी, तो मस्त डोंकी भी मारेगा डोंकी को लात। हम इसकी मल्टीपल सिलेक्शन बाद में भी ख़त्म कर सकते हैं इसे, नो इशू। फिलहाल के लिए स्ट्रेट स्ट्रेट जो आपको ऊपर ऊपर वाली नज़र आ रही हैं चीज़ें, आप सिंपल उसे क्रॉप कर। हम जी इसकी क्रॉपिंग हमने ले ली है। उसके बाद जी हम थोड़ा सा ये वाला पोर्शन अगर आप करना चाह रहे हैं सेट, मैंने एक पॉइंट ऐड किया है और मैं सिंपल कंट्रोल से उठा के उसे नीचे ले आया हूँ और अब मैं इसको सेट कर रहा हूँ। हम कंट्रोल से उठा के आप एंकर पॉइंट को सेट कर सकते हैं। उसके बाद जी मैं पेन टूल से इसके अंदर की सिलेक्शन ले रहा हूँ और सिंपल मैंने सिलेक्शन लेना शुरू कर दी है उससे बगैर पूछे। और नाउ मैंने फाइनली इसकी रो बना ली है। उसके बाद मुझे इसकी अंदर की चाहिए। यहाँ पे जी सिंगल क्रॉपिंग के साथ हमने यहाँ पे इजीली बना लिया। अच्छा जी, ये जी हमने क्रॉपिंग कर ली है, सिलेक्शन हमने ले ली है। सिलेक्शन लेने के बाद जो हमारा काम है वो ये है कि हमने इसमें से कुछ पार्ट को अगर हमें निकालना है, जैसे कि ये है, ये जी मैं इसके जूड़े में से थोड़ा सा काम कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आपको मल्टीपल अंडू चाहिए होता है, आपको कंट्रोल आल्ट और जेड प्रेस करना पड़ता है, तब आप जाके मल्टीपल अंडू इजीली कर सकते हैं। ये जी फर्ज करें आपने सिलेक्शन इस वक्त ले ली है, यहाँ से जी इसकी, यहाँ से भी इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ और यहाँ से भी ले रहा हूँ। तो हम इसके बैक साइड वाला पोर्शन खत्म करते हैं। ये जी ऑलमोस्ट हमने सिलेक्शन ले ली है, यहाँ से भी है थोड़ी सी भाई। नाउ फाइन।
अब आपको लगता है कि आपने पूरी सिलेक्शंस कर ली हैं, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाकी सिलेक्शन लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको अब हम सिलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने जस्ट पेन टूल से वो पोर्शन सिलेक्ट कर लिया, वो एंकर पॉइंट्स बना लिए, जिसकी मदद से हम चाहते हैं कि इतना पोर्शन हम क्रॉप कर लें। अब हमें करना क्या है, इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल आल्ट एंड एंटर, आप लोग लिख लें। अब ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हुआ है। अब आपने जो अपने पेन टूल से जो पॉइंट्स या जो एंकर पॉइंट्स आपने सिलेक्ट किए हैं, वो सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ आपको। अब ये एक लाइन बनी हुई है, इसको अब अगर हमने सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट करना है, मेक श्योर कि आपके पास ये वाली लेयर सिलेक्ट हो, और सिलेक्ट होने के बाद आपने करने वाला काम क्या है कि आपने सिंपल कंट्रोल आल्ट और एंटर प्रेस करना है। अब आप देख सकते हैं ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। सिलेक्शन में कन्वर्ट होने के बाद एक काम आप ये कर सकते हैं, अगर इतने पार्ट जो आपने सिलेक्ट किया अगर डेल करना चाहते हैं तो सिंपल डेल कर दें। अगर आप डेल नहीं करना चाहते तो आप जितना पोर्शन आपने सिलेक्ट किया है आप उसे कंट्रोल जे करके उसकी कॉपी ले सकते हैं। और मैं अब वी प्रेस करता हूं अपने कीबोर्ड से, तो मैं इसे देख सकता हूं मैं उठा के कि मैंने क्रॉपिंग कितने मजे से इजीली कर ली है। लेकिन ये मुझे लग रहा है पहले वाली ही उठ गया है। पहले वाली क्रॉपिंग को हम डेल कर रहे हैं यहाँ से। नाउ हम पिक कर रहे हैं, ये जी हमने क्रॉपिंग कर ली है बड़ी इजीली, जो कि हमने पेन टूल से की है। अब अगर हम जाके डिफरेंस देखना चाहते हैं कि ये वाली बेटर है या जो हमने पहले ली थी वो वाली बेटर है, तो आपको वर्क साफ जाहिर हो जाएगा कि हमारी कौन सी वाली बेटर है इस वक्त क्रॉपिंग। तो क्रॉपिंग के डिफरेंट पर्पसेस हैं और डिफरेंट तरीके हैं। असल में हम लोग को खुद डिसाइड करना होता है कि हमने किस तरह उसको ड्रॉ करना है। अच्छा जी, अगर अब आप टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए ये जो आप लोगों की आज की असाइनमेंट होगी उसमें से यही होगा कि आपने डिफरेंट इमेजेस को निकालना है और उन्हें अच्छे तरीके से क्रॉप करना है, और क्रॉप करने के बाद उसे प्रेजेंटेशन में यूज करना है, और एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना के आपने लोगों ने मुझे दिखानी है। यहाँ पे फर्ज करें मुझे टेक्स्ट चाहिए, मैं सिंपल गूगल पे जा रहा हूँ और गूगल में जाके एक अच्छे से फॉन्ट शॉन्ट निकाल के एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाने लगा हूँ। तो यहाँ पे जी हॉर्स करेक्टर लिख देते हैं, हॉर्स करेक्टर लिखते हैं, कुछ लिखा हुआ आ ही जाएगा। हॉर्स करेक्टर, ये जी ऐसे ही फॉन्ट में उठा रहा हूँ रैंडम सा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ और अपने पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से उसको छोटा कर देता हूँ। सिंपल आल्ट प्रेस करके अब की को प्रेस कर रहा हूँ, तो ये मैं इसके फॉन्ट को सेट कर रहा हूँ, और आल्ट प्रेस करके मैं लेफ्ट की को प्रेस कर रहा हूँ, तो इसके डिस्टेंस कम हो रहा है, आप देख रहे हैं। नाउ फाइन, ये जी आपने इजीली टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अब मैं जी एक और इसकी लेआउट बना रहा हूँ इसी पेज की। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, सिंपल मैं इमेज में जाता हूँ, और इमेज में जाके यहाँ पे मेरे पास डुप्लीकेट का ऑप्शन है। डुप्लीकेट के ऑप्शन में जाके यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोटोशॉप प्रेजेंटेशन पेज 15। ठीक है जी, मैं ओके कर देता हूँ। ये जी मुझे दूसरे टैब में ओपन करके डुप्लीकेट मेरी फाइल बनाकर दे दी है। और अब मैं यहाँ से जो शेप्स मुझे नहीं चाहिए मैं उनको डिलीट कर रहा हूँ, और डिलीट करने के बाद फर्ज करें इसे मुझे रखना है तो मैं इसे रख लेता हूँ, और उसके बाद मैं इस शेप को यहाँ पे साइड पे ले आता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, और इसके ऊपर ऐसे ही कोई हम चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक शेप ऐड कर लेते हैं कोई, ये जी मैं बॉक्स की शेप ऐड की है, और शेप ऐड करके मैंने यहाँ पे एक कैनवस बना लिया है। येलो एक पोर्शन में ऐड करना चाह रहा हूँ, इसमें ब्लैक कलर आ रहा है, कंट्रोल एंड बैक स्पेस, ऑल्ट एंड बैक स्पेस, ये कलर आपका ऊपर वाला फिल हो जाएगा ऑल्ट एंड बैक स्पेस से। ये लेयर ऊपर है, इसको सिंपल आप नीचे कर लें,
तो ये लेयर आपके नीचे आ जाएगी। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं अपने बैकग्राउंड से तो आप सिंपल यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के साथ। या यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ओवरले करना चाह रहे हैं, स्क्रीन करना चाह रहे हैं, या आपको जो भी कलर आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट हैं, करके देखें। यहाँ पे जी हम ब्लैक एंड वाइट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, ये हमने कर लिया है। और अब हम एक पोस्टर इसको डेवलप करने लगे। पोस्टर डेवलप करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस जो इमेज है, ये जो मैंने बैकग्राउंड बनाया है, इसको थोड़ा सा बिजीनेस इसमें क्रिएट करते हैं। और बिजीनेस क्रिएट करने के लिए दोबारा मैं अपने स्टॉक इमेजेस में जाता हूँ और स्टॉक इमेजेस में से कोई मजे की चीज निकाल के हम ले आते हैं ताकि हम उसे अपने वर्क में यूज कर सकें। दोबारा मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे जी मेरे पास टाइपोग्राफी बैकग्राउंड्स हैं, तो यहाँ से मैं कोई टाइपोग्राफी बैकग्राउंड उठा लेता हूँ और इसे मैं अपने कैनवस में यूज़ करता हूँ। ये जी ड्रैग नहीं हो रहा, आई थिंक सो इसको कोई मसला हो गया है। तो मैं सबसे पहले जी इसे ओपन करता हूँ, ओपन विद अडोब फोटोशॉप। ये अलग ही एक टैब में ओपन होगा। इस तरह भी आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब मैं जी इसको उठा के अपने कैनवस पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने लॉक ओपन किया है और लॉक ओपन करने के बाद मैं इसको उठा के अपने कैनवस जहाँ पे मुझे यूज़ करना है मैं यहाँ पे ले आता हूँ। और यहाँ पे लाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, और टिल्ट करने के बाद मैं इसको बड़ा करता हूँ जिस शेप में मुझे इसे प्लेस करना है। मैं जी इस शेप में इसको क्लिप मास्क करना चाह रहा हूँ। तो जैसे हम क्लिप मास्क करते थे Ctrl+7 करके, इधर ऐसा नहीं करना। इधर करने के लिए आपको यहाँ पे आल्ट प्रेस करना है, और आल्ट प्रेस जैसे ही आप करेंगे तो ये एरो और एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा आपकी लेयर पे। सबसे पहले आप जिस इमेज को प्लेस करने वाले हैं उस लेयर के ऊपर उस इमेज को लेकर आएंगे, और उसके बाद आप आल्ट प्रेस करेंगे। आल्ट प्रेस करने के बाद सिंपल आप इस लेयर में इस इमेज को डालना चाह रहे हैं तो आप सिंपल ये जो जैसे ही आपके पास आल्ट प्रेस करने के बाद एरो बना हुआ आ जाए, आप सिंपल क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वाला इमेज आपके बैकग्राउंड में प्लेस हो चुका है। अब इसको आप बैकग्राउंड के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, और सिंपल जी मैं नॉर्मल में जा रहा हूँ और यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करवाता हूँ। और मल्टीप्लाई करवाने के बाद मैं इसकी ओपेसिटी जो मैंने अंदर फॉन्ट लेके आया हूँ, मैं उसकी ओपेसिटी कम करना चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आप कैसे इजीली आपने बैकग्राउंड एक रेडी कर लिया। मुझे सिर्फ हल्का सी बिजीनेस चाहिए थी कि मेरे बैकग्राउंड के अंदर एक टेक्सचर सी फील आ जाए, तो नाउ वो आ चुकी है। और सिंपल मैं इस लेयर को और बैकग्राउंड लेयर को दोनों को मैं फ्रीज कर देता हूं ताकि ये हिले ना। ये जी मैंने दोनों को लॉक कर दिया। और अब जी मैं ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा मर्ज करना है अपने बैकग्राउंड के साथ। तो मेरे पास यहाँ पे रेजर टूल है। रेजर टूल, इस लेयर को सिलेक्ट करें जिसको आपने मर्ज करना है, और इसकी ओपेसिटी को यहाँ से थोड़ा सा डाउन कर लें। और अब आप हल्का हल्का सा इसके ऊपर अगर आप ड्रैग करते हैं तो ये आप देख रहे होंगे कि ये हल्का हल्का आपका बैकग्राउंड के साथ मर्ज होने लगा है। थोड़ा इस ब्रश को छोटा करना चाह रहे हैं, पी के साथ ओपन ब्रैकेट है आपकी, सिंपल उसे क्लिक करें तो आपका जो रेजर है वो छोटा भी हो जाएगा इजीली। जो अब एक हमारे पास जो एक हार्ड फील आ रही थी बॉर्डर्स के ऊपर, वो खत्म होती जा रही है आपके सामने। जैसे आज मैं पोस्टर बना रहा हूँ, इसी तरह आपने भी करेक्टर का पोस्टर बनाना है। करेक्टर आप कहीं से भी अपनी मर्जी से उठा सकते हैं, लेकिन मुझे लाजमी आपने वो करेक्टर दिखाना है कि आपने कहाँ से उठाया, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप लोगों ने वो इमेज कहाँ से उठा के कहाँ प्लेस किया है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आपने उसके ऊपर कोई टाइम भी लगाया है या ऐसे ही शॉपर डबल प्रोग्राम करके आ गई मेरे सामने। तो इसका आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि आप इमेज कहाँ से उठा रहे हैं। वो रेफरेंस आप मुझसे शेयर करेंगे प्रॉपर प्रेजेंटेशन वे के अंदर, जिस तरह मैंने आपको प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका बताया है। नाउ फाइन, इस तरह जी आप दुनिया जहाँ के पोस्टर्स आपके ऐसे ही बनते हैं जो कि फिल्म्स के बनते हैं। तो उसके अंदर कोई ऐसी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती, सिर्फ उसके अंदर थोड़ा सा वो अटेंशन से काम करते हैं। बस इस बात का आपको भी ख्याल रखना होगा कि आपको भी थोड़ी सी अटेंशन से काम करना होगा। Ctrl+C, मैं जो दूसरा टेक्स्ट यहाँ पे प्लेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इजीली एक बॉक्स बनाता हूँ और यहाँ पे लाके उसे कंट्रोल भी कर देता हूँ। तो आपका टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। Ctrl+V,
जी मैंने इसको थोड़ा सा वो कर दिया है, और इसका मैं ज़रा यहाँ से अब फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। और फ़ॉन्ट मुझे लेमन नहीं चाहिए, मुझे कोई सिंपल सा फ़ॉन्ट चाहिए। मेरे ख्याल से माइरेट प्रो मुझे चाहिए, और मैं सिंपल माइरेट प्रो कर देता हूँ। और इसके यहाँ से मैं साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, 10 ऑलमोस्ट डन। और अब मैं जी इसको थोड़ा सा स्टोरी राइटिंग के अंदर हम हॉर्स की टाइपोग्राफी बना लेते हैं। तो इधर लिख लेते हैं HORSE, हॉर्स। हॉर्स मैस्कॉट लिख देते हैं। और जी अब मैं इसके फॉन्ट को थोड़ा सा डिफरेंस करूंगा अपने वाले उससे, जो मैंने एक्चुअली सिलेक्ट कर लिया है। तो इधर हम इसे थोड़ा सा ये कर देते हैं और इसको यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, हॉर्स मैस्कॉट। और यहाँ से हम इसका साइज कम से कम 18 पे ले जाते हैं, और इसको यहाँ पे लाके इसके बिल्कुल अलाइन कर देते हैं। नाउ फाइन। इसको जी हम इसको ये अपना करेक्टर जो है हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे हम कोई भी ऐसी ज़बरदस्त सी कोई और करेक्टर्स उठा के ले आते हैं, जिससे पता चले कि हाँ ये कोई स्केचर था जिस जो कि वैल्यूएबल बात करने वाला है, या वॉट एवर जो भी। ये जी हॉर्स को देख रहा है, ठीक है ना। ये जी बाबा जी इंतज़ार कर रहे हैं, तो इनको ही ले आते हैं। इसको जी हम ओपन करते हैं अडोब फोटोशॉप में। सबसे पहले ओपन विद, इसका जी मैं यहाँ से लॉक ओपन कर रहा हूँ। लॉक ओपन करने के बाद इसे ड्रैग कर रहा हूँ अपने कैनवस पे, और कैनवस पे ड्रैग करने के बाद मैं इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ अपने बैकग्राउंड के साथ, और इसे थोड़ा छोटा करते हैं हम। इसको यहाँ पे और कोई देखते हैं, इसका सैचुरेशन स्क्रीन करके देखते हैं। नो लेफ्ट। चलें जी मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद मैं सिंपल जी इसको बैकग्राउंड का हिस्सा बनाना है मुझे, क्योंकि ये स्टिल एक पेज है। तो यहाँ से जी हम रेजर टूल लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा रेजर टूल को बड़ा कर देते हैं, और यहाँ से इसको रेजर टूल को अच्छा जी यहाँ पे जी सिग्नेचर हुए में, और आपको यहाँ से सिग्नेचर ख़त्म करना है, तो आप सिंपल इसे पुरुष को छोटा करें और यहाँ से रेजर टूल से इसे अब यहाँ पे कोई तहरीर लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इधर एक पार्टीशन सी दे दें, ताकि उस तहरीर की इम्पोर्टेंस में थोड़ा सा इजाफा हो जाए। जी मैंने ब्लैक कलर कर दिया है, और इस शेप को जी मैं क्लिक करता हूँ और इसकी ओपेसिटी को डाउन कर देता हूँ। उसके बाद जी मुझे यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए, तो मैं जी यहाँ पे तहरीर लिख देता हूँ, कंट्रोल V करके।
कि पापा जी की सेइंग है ये। इस टेक्स्ट को मैं जी ब्लैक कर रहा हूँ और ब्लैक करने के बाद इसके साइज को मैं कम कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 6। और मुझे जी माइक्रेट प्रो चाहिए फॉन्ट भी, और इसको जी मुझे बोल्ड भी नहीं करना, रेगुलर चाहिए। और रेगुलर के बाद मुझे इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा करना है, ऑलमोस्ट 9। और क्लोज करना थोड़ा सा ऑल्ट प्रेस करके, कंट्रोल वी। थोड़ा सा जी मैं तहरीर इसकी और ऐड ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे जी मैं इसकी स्पेसिंग को थोड़ा टेक्स्ट को सेट कर रहा हूँ, और मैं सेट करके इसमें से जी हॉर्स को थोड़ा सा हाईलाइटेड कर रहा हूँ, उसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। नाउ मैं टेक्स्ट को भी ओवरऑल थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ, और मैं स्पेसिंग को ऑल्ट प्रेस करके कम कर रहा हूँ। अच्छा, रेजोल्यूशन थोड़ी कम है जिसकी वजह से टेक्स्ट थोड़ा सा ब्लरिश सा फील आ रहा है, तो आप यहाँ से इमेज में जाके, इमेज साइज में जाके इसकी रेजोल्यूशन को 300 कर सकते हैं, ताकि आपका जो टेक्स्ट अगर खराब आ रहा है तो ये मच बेटर हो जाए। असल में होता ये इसलिए है कि आप, अच्छा जी, इसको जी हम यहाँ पे बना लेते हैं, और एट द एंड जी हम कोई शेप अच्छी सी ऐड करके इसे बाइंड अप करते हैं। यहाँ पे जी हम कोई कलर यहाँ पे दे देते हैं, और इसी के बाद मैं इसी की कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस किया, और यहाँ पे मैं एक ऐसे ही बॉक्स सा बना दिया। इसको जी मैं जहाँ इसकी पिस्टल है उसके अलाइन कर दिया टेक्स्ट को, और ठीक है जी, फाइनली बेस्ट है जी, ये हमने ऑलमोस्ट डन है हमारा काम। यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर फर्ज करें कोई www देना चाह रहा है, www डॉट www डॉट www, तो जी कोई भी www करना चाह रहा है तो वो इजीली www कर सकता है। www learningwith earning.com। यहाँ से जी मैं फॉर्म इंटरलाइन करना है मुझे, कंट्रोल ए, पूरे कैनवस की सिलेक्शन हो गई। ये जी अपने बनाए हुए आसान तरीके हैं, मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, पूरे कैनवस की सिलेक्शन हो चुकी है। अब मैं इसे अलाइन करना चाह रहा हूँ तो मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए प्रेस किया, यहाँ पे जी अलाइनमेंट शो हो रही है, इसको मैं सेंटर में करना चाह रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं सेंटर में आ गया। कंट्रोल जेड करें, कंट्रोल आल्ट जेड, कंट्रोल आल्ट जेड, ये जी यहाँ पे सेंटर में लाना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से सीधे सेंटर में कर सकते हैं। कंट्रोल टी अनसिलेक्शन। नाउ जी आपका पोस्टर डेवलप है, आपको ये लाइंस नहीं चाहिए, आप इसे डल कर दें। जैसे आई कहाँ से, अच्छा आप इसे ऊपर रखते हैं। ये जी आपका पोस्टर क्रिएट हो चुका है। बता सकते हैं आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, और मज़ा आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और आया है तो क्यों आया है। सेव एज करते हैं, आपका जहाँ पे भी आपका डेटा पड़ा हुआ है वहीं पे जाके हम इसे सेव कर देते हैं, कंट्रोल ई में। आई थिंक सो यहीं पे आपका बैच, बैच 15, और यहाँ पे जी मैं इसे सिंपल सेव करवा रहा हूँ। इसके अंदर जी आपको हिडन बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। चलें जी, मुबारक हो, आपकी हिडन बॉक्स से जान छूट गई। अब आप दोबारा फाइल में जाएंगे, अब आपको एक्सपोर्ट भी नहीं करना होगा, आपको
आप सिंपल फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे और सेव एज करने के बाद आप अपनी सोर्स फाइल में एक दफा सेव कर लेंगे। उसके बाद आपने सोर्स फाइल में नहीं करना, आपने जेपैग बनाना है और जेपैग बनाने के बाद सिंपल आपने सेव कर देना है, क्वालिटी हाई रख देनी है और सिंपल आपने ओके कर देना है। ये जी आपका जेपैग तरोताज़ा किस्म का तैयार हो चुका है, ये आपसे शेयर कर दिया जाएगा थोड़ी ही देर में। आप लोगों के सवाल जवाब के आपको आज का लेक्चर कैसे लगा वो आप लोग बता सकते हैं। अमेजिंग, नाइस, अमेजिंग। अब आपने भी अमेजिंग इसी तरह ही करना है। हाँ, कोशिश करनी है कि जैसे जैसे आप लोगों को बताया है उसी तरह ही आप लोग करें। आप लोग भी इसी तरह ही करेक्टर एनिमेशन पेन इंटरेस्ट पे चले जाइएगा, वहां से आप निकाल सकते हैं इस तरह के करेक्टर और निकाल के आराम से आप पोस्टर बनाइएगा, तसल्ली से आप पोस्टर बनाइएगा। जैसे मैंने आपको तरीकाकार बताया है, बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम इसके अंदर कैसे कैसे क्रिएटिविटी कर सकते हैं वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा सोशल मीडिया पोस्ट हम कैसे बनाते हैं एडोब फोटोशॉप की मदद से, तो इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे। अब तक के लिए हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, हमारा टाइम भी खत्म हो चुका है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और अच्छे असाइनमेंट्स बनाकर शेयर करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। पर आप लिखेंगे ईपीएस बनाएंगे और फिर आप अपने टेक्स्ट को अडोब इलस्ट्रेटर में ड्रैग करेंगे। अदरवाइज कोई हल है तो आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल निकालें, शायद वहां पे आपको हेल्प आउट हो जाए। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें।